नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से आप सभी के बीच आज एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि कर्नाटका का है, आप सभी के बीच लेकर आए हैं। वैसे छात्र जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ट्वेल्थ बोर्ड, खास करके जो ट्वेल्थ बोर्ड भी दे रहे हैं या फिर जो ड्रॉप ले रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भी क्योंकि अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज में इंडिया में 2-3 स्टेट है। पहला कि आपको केरल है, दूसरा आपको छत्तीसगढ़ है और तीसरा जो है कर्नाटक है, जहाँ पर कि फ़ीस बहुत कम है। लेकिन बाकी के राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो फीस बहुत है, 17 लाख, 20 लाख, 25 लाख। लेकिन कर्नाटका में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं कि कुछ कॉलेजेस बहुत महंगे हैं, कुछ कॉलेजेस बहुत कम बजट के हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि आप कोशिश करें कि आप पूरे वीडियोस को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत सारे डिटेल्स मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा। हम आज बात करेंगे कर्नाटका के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसका, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि फ़ोन आ रहा है कि स्टेप में प्रॉब्लम है, तो उनको मैं आज डिटेल में बता दूं कि जैसा कि गूगल में आप जाना है और KEA और KAR को आपको डालना है। KEA KAR जैसे ही डालेंगे तो सबसे पहले ऊपर में आपको पेज दिखेगा, होम पेज। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है दिख जाएंगे पेज, जो है कर्नाटका का जो CET ऑनलाइन जो पेज है। इसमें आपको सबसे पहले ये जो दिख रही है जलेबी के आकार की सब चीज़ें दिख रही हैं, कन्नड़ भाषा है और ये इसको अपने को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे सारे पोर्टल जो है पूरा इंग्लिश में आ जाएंगे। अब इसमें जो है सबसे ऊपर का जो लाइन है उसको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये जो पेज दिख रहा है, ये जो स्क्रीन में आपको बड़ा सा जो दिख रहा होगा, इसमें सारी चीज़ दी हुई है कि आप जैसे बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ बी रीड विद द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। आपको 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट जो कि PDF के रूप में बना के रखना है। ऑल रिजर्ट कैटेगरी, जो भी रिजर्ट कैटेगरी कर्नाटका का, उनको उनका जो नॉन क्रीमिलर सर्टिफिकेट्स। डिटेल स्टडीड इन कर्नाटका, कर्नाटका में अगर आपने पढ़ाई किया है तो उसका क्लास 1 से 12 तक के पूरे डिटेल्स डालने हैं। कैंडिडेट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ एक रखना है। कैंडिडेट सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 50 KB साइज़ में होना चाहिए। ये सभी जो है JPG में रहेगा। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और आपका सिग्नेचर, आपका जो थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये सारा स्टेप्स को। जैसे आप जाएंगे नीचे, इसमें आप अगर जो स्टूडेंट पहले लॉगिन कर चुके हैं उनके लिए ये है, और जो स्टूडेंट न्यू हैं प्रोसीड टू रजिस्टर्ड न्यू यूज़र। आप इसको जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको एक बहुत सिंपल सा एक यहाँ पे पेज आएगा जो नॉर्मल है कि आप अगर कर्नाटका के स्टूडेंट हैं, SSL फ्रॉम कर्नाटका स्टेट, तो आपको यस करना है और नहीं तो नो करना है। जैसे आप नो करते हैं तो नीचे में आपको इफ़ यू आर स्टडी इन कर्नाटका या फिर अदर स्टेट, तो इसमें आपको देना है। तो जैसा कि मतलब छत्तीसगढ़ अगर है तो छत्तीसगढ़ के बच्चे अगर कोई हैं, इसको छत्तीसगढ़ भर दिए। इसके बाद फिर आपको जो है 10th का UID जो रोल नंबर है वो डालना है, वेरीफाई कराना है। इसका जैसे आप करेंगे तो आगे के प्रोसेस हो जाएगा। जैसे आपका प्रोसेस होगा उसके बाद एक जो मेन पेज आएगा, इस बारे में आपको बता दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर स्टूडेंट को जानने के लिए। ये इसमें जनरल डिटेल्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अगर देख रहे हैं तो जैसा कि आप देख लीजिए, इसमें एक जनरल डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी क्लाउज डिटेल्स है कि आप किस कैटेगरीज में आते हैं, रिजर्वेशन का है, स्टडी डिटेल्स है, क्लास 1 से 12 तक के डिटेल्स भरना है, क्या आप NRI के थ्रू जाना चाहते हैं, आपका बैंक डिटेल क्या है, जब आप पैसा जो ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी आपको जो, क्योंकि सेकेंड राउंड के मॉप अप राउंड के बाद जो है आप ध्यान रखेंगे कि मॉप अप राउंड के बाद हमेशा इसमें जो है 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ती है। तो वो सेम अकाउंट के द्वारा जाएगा और उसका डिटेल्स आपको डालना है। अभी तो फॉर्म भरने में सिर्फ 2,500 रुपये लगेंगे, 2,500 रुपये बाकी आगे के प्रोसेस के लिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं होती है, सेकेंड राउंड से आपको सिक्योरिटी मनी लगेगा। तो ये बैंक डिटेल डालना है आपको, ये नीचे में अपलोड करना है, ये आपको फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं।
और ये सारी चीज़ें हैं, ये जो दिख रहा है इस तरफ में। मैं अगर जनरल डिटेल्स की बात करूं तो जनरल डिटेल्स में आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि एक बार जो भी फिलअप हो जाएगा वो चेंज नहीं हो सकता है। तो जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ी सावधानी से समझना है आपको। सेट नंबर नहीं डालना है। सेट नंबर जो है वो जो एग्ज़ाम होंगे जो वहाँ के स्टेट के, उसका ये नंबर है, तो उसको नहीं डालना है। नेम ऑफ कैंडिडेट्स डालना है, साथ में फादर्स नेम डालने हैं, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। बाकी आपको ईमेल आईडी डालना है। छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं या दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अदर स्टेट के हैं, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट में जो भी है, और जो ताल्लुक है वो भी आउटसाइडर होगा। इसमें एड्रेस डालना है और पिन कोड डालना है। बाकी क्वालिफ़िकेशन में 12th स्टैंडर्ड है या फिर आप 12th रनिंग है, ये दोनों इसमें डाल सकते हैं। नेशनलिटीज़ में इंडियन डालना है, और बाकी के जो रिलीजियन डालना है, और ये सब अगर कोई कैटेगरी क्रिश्चियन में आते हैं तो उसके लिए सेलेक्ट करना है। बाकी आपको आगे बढ़ जाना है। इसको जैसे ही सेव एज करेंगे तो आगे का पेज आ जाएगा। आगे के पेज में इसको नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा स्टेप है, बट सर्वर प्रॉब्लम के कारण कई सारे बच्चों का जो है फॉर्म डिले होता है। अब इसमें आपको जो डालना है एलिजिबिलिटी क्लाउज है, जिसमें कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप एनआरआई क्लेम नहीं कर रहे हैं तो नो डालिए। इसमें 12th स्टैंडर्ड है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स स्टडी आपने 12th किया है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज दूसरे स्टेट के बच्चे इसको 0 भर देंगे। इसमें क्वालिफाइंग जो बोर्ड है वो 1 to 10th तक के जो भी क्वालिफाई किए हैं वो किस स्टेट का है वो डालना है। बाकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन या 12th स्टैंडर्ड कहाँ से कर रहे हैं उसको आपको डाल करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसमें आपको रोल नंबर डालना है। बाकी आप अगर कर्नाटका के हैं तो वो डालना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप प्राइवेट से हैं तो प्राइवेट डालना है। बाकी ये सारा प्रोसेस है, इसको जैसे ही आप भरेंगे उसके बाद सेव एज कर देना है। ये स्टेट भी डालना है, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो मिस हो रहे होंगे। हाँ, ये है कब आप 12th कर रहे हैं तो 2024। अब इसको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सक्सेसफुली सेव होकर के फिर ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो यहाँ से आपको रिजर्वेशन क्लेम करना है। अब रिजर्वेशन में डिड यू स्टडी द कर्नाटका अगर हैं तो आपको यस डालना है, नहीं तो नो डाल देना है। बाकी एज इट इज़ है, EWS में आते हैं स्टेट में तो वो सारी चीज़ों को डालना है। बाकी सेव एज करके आगे बढ़ जाना है। तो ये सिंपल सा है प्रोसेस, इसमें नो करना है और इसको हमको आगे बढ़ जाना है। तो बच्चे बड़ी सावधानी से आपको ये सारे प्रोसेस को करना है। कहीं भी मिस्टेक होता है उसको आपको एडिट करना है। अब इसके बाद स्टडी डिटेल डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखिएगा। कर्नाटका ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि आपको क्लास 1 से क्लास 12 तक की सारी डिटेल्स मांगी जाती है। इसमें आप एक एक चीज़ों को भरते जाएंगे। क्लास 1 में जो आपने कब पास हुए हैं इसमें पूरा दिया हुआ है। क्लास 1, क्लास 2, 12 तक का दिया हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो 2010 से पहले जो बच्चे क्लास मतलब जो किए हैं उनको इसमें वैलिड नहीं है। तो 2010 जो है लास्ट है क्लास 1 करने का। बाकी सेलेक्टिंग बोर्ड्स आप कहाँ से किए हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है और आपके स्कूल का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डालना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट में चले जाना है। नेक्स्ट में जैसे ही जाएंगे आप तो आपको NRI क्लेम, अगर आप NRI के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप NRI क्लेम करें, अदरवाइज इसको आगे बढ़ जाएं। इसमें दिया हुआ है NRI गार्जियन, NRI अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बाकी आप आगे बढ़ जाएं, अगर हैं तो उसमें फिलअप कर सकते हैं जिस भी क्राइटेरिया में आते हैं आप। बैंक डिटेल आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक डिटेल में ध्यान से देखेंगे बच्चे आप लोग सभी। इसको बैंक डिटेल में आपका नाम और ये IFSC कोड, ब्रांच नेम और अकाउंट नंबर इसको डालना है, फिर आगे बढ़ जाना है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे बच्चों तो इसमें नेक्स्ट जो पेज आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको 4 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। पहला कि 10th का आपको सर्टिफिकेट जो है PDF में रहेगा उसको डालना है। पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़ को डालने हैं।
जो कि जेपीजी में होगा। थंब जो इम्प्रेशन है वो डालना है आपको, और सिग्नेचर डालना है। इसके बाद नेक्स्ट में चले जाना है। इसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको पेमेंट कोर्स डिटेल्स होगा। कोर्स डिटेल में किस में जाना चाहते हैं आप, यूजी सीईटी के इंजीनियरिंग कोर्सेज को अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी के द्वारा इंजीनियरिंग के, नर्सिंग के, वेटनरी, योगा, नेचुरोपैथी, एग्रीकल्चर के भी हैं। अगर आप मेडिकल और डेंटल आयुष में जाना चाहते हैं तो यूजी में जाएंगे, और इसमें जो है पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उसके लिए भी जाएंगे। तो ये सेकेंड नंबर का कोर्स है, इसके लिए एलिजिबिलिटी है। और ये जो चार्जेस हैं 2500 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस है, इसके अलावा अलग कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। इसको जैसे ही नेक्स्ट करते हैं बच्चे, तो इसके बाद जो प्रोसेस आता है जिसमें कि पेमेंट मोड आता है, ये सर्वर का थोड़ा सा कर्नाटका स्टेट ऐसा है कि जिसमें कि सर्वर का प्रॉब्लम होता ही है। तो ऐसे केस में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ये चीज़ें दी हुई है 2500 रुपये आपको पे करना है। जैसे आप यहाँ से आपको डिटेल आ जाएगा। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ना पेमेंट के लिए जो है गेटवे आ जाता है यहाँ से। इसमें सर्वर का प्रॉब्लम रहता ही है, तो इसको लेकर के बहुत चिंतित नहीं होना है। ये बार बार आपको अपलोड करना पड़ सकता है या फिर कई बार लिंक फेल हो जाता है। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को आपको ना बड़ी सावधानी से और एक एक चीज़ों को समझते हुए करना है। हम आपको वीडियोस आगे भी हम लाते रहेंगे। ये पेमेंट डिटेल के लिए आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको आपका जो है ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है, तो बाकी चीज़ें आप देख लिए होंगे कि डिटेल्स को कैसे भरना है और कैसे आगे बढ़ना है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे जब आप कोई भी तैयारी करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि अगर आप कर्नाटका स्टेट को क्यों सेलेक्ट करना है। कर्नाटका स्टेट को इसलिए भी सेलेक्ट करना है कि कर्नाटका स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो साउथ के जो रीजन है, नो डाउट पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा एक कल्चर है। जो एक बोलते हैं ना कि अपने जो हिंदुस्तान का जो एक कल्चर है, उस हिंदुस्तान के कल्चर में बहुत फिट बैठता है साउथ की पढ़ाई। सबसे पहला जो है वो जो डिसिप्लिन है वो बहुत मायने रखता है बच्चों के लिए पढ़ाई का, और बहुत अच्छी पढ़ाई और बहुत हार्ड पढ़ाई है। उसमें अगर आप खास करके कर्नाटका में भर रहे हैं तो कर्नाटका में ऐसे करीब करीब 70 कॉलेजेस हैं, जिसमें अगर आप एलिजिबिलिटीज़ की बात करेंगे तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं 30 से 32 कॉलेजेस हैं जो कि है। कर्नाटक ऐसा स्टेट है जो कि मधुसूदन, जहाँ की इंडिया का पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ पर कि बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई होती है। लेकिन अगर आपका कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो उसका कट ऑफ भी जो है करीब करीब 600 के अप्रॉक्स होता है, उससे भी ऊपर होगा। पिछले साल भी जो है कट ऑफ, मतलब क्योंकि उसमें पीछे रीज़न ये होता है कि आपको बॉन्ड है, बॉन्ड साइन करना है, और बॉन्ड काफ़ी दिनों का बॉन्ड है। उस कारण से भी बच्चे उसमें एडमिशन थोड़ा कम हुआ था, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं ली जाती हैं। जैसा कि अगर दूसरे स्टेट की बात करेंगे तो मिनिमम जो है 50,000 या 1 लाख के आसपास लगती है गवर्नमेंट के कॉलेजेस में, जबकि प्राइवेट के कॉलेज है मधुसूदन कॉलेज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज है, नया नया ओपन हुआ है पिछले साल। तो इसी प्रकार से देखेंगे कि करीब करीब 30 से 32 ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए, जिसमें कि 6 ऐसे कॉलेजेस हैं, ध्यान रखेंगे 6 ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस जो 20 लाख से लेकर के 35-40 लाख तक की फ़ीस है। लेकिन हम अगर बात करेंगे तो करीब करीब 22 से 25 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां की फ़ीस जो है 11 लाख है। पिछले 2022 में जिसकी फ़ीस थी 10 लाख के आसपास, और अभी इसी फ़ीस को बढ़ा करके पिछले साल 2023 में जो है इसकी फ़ीस 11 लाख के आसपास हो गई है, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है जिसका कि नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। और इतने बढ़िया कॉलेज है जहाँ पर कि आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो है भविष्य काफ़ी उज्जवल है, और एक अच्छी पढ़ाई और एक अच्छे डॉक्टर बन करके आप बाहर निकलते हैं। तो मेरा कहना है कि आप ज़रूर एक अच्छे पढ़ाई करें और कोशिश करें आप कि जो कर्नाटका स्टेट है उसके फॉर्म अभी से भर लें, क्योंकि कर्नाटका स्टेट के फॉर्म भरने से आपको जो बेनिफिट है
कि आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उस समय आप चॉइस ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है कि आप अगर कर्नाटका स्टेट की अगर बात करते हैं तो कर्नाटका स्टेट में पहले राउंड में कोई भी सिक्योरिटी मनी जमा नहीं होती है। इसमें एक सबसे जो अच्छी चीज़ है काउंसलिंग की, जो आपको कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटका स्टेट में काउंसलिंग में जो है वो जो अलॉटमेंट होता है उसका एक प्री अलॉटमेंट होता है। प्री अलॉटमेंट में आपको बता दिया जाता है कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो आप चाहें तो उसके चॉइस को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सीक्वेंस जो है लगता है कि नहीं हमें और बेटर कॉलेज मिल रहा है तो आप उसका सीक्वेंस को बदल सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि कोई 11 लाख जो फीस वाली कॉलेज नहीं मिल रही है तो ऑप्शन के रूप में 16 लाख, 20 लाख, 30 लाख के आसपास के कॉलेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कर्नाटका स्टेट काफ़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा सर्वर का प्रॉब्लम होता है, लेकिन कर्नाटका स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो बहुत टॉप लेवल की है। मैं आपको छत्तीसगढ़ की बात करूँगा तो छत्तीसगढ़ में इतनी ज़्यादा त्रुटियाँ रही थी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एडमिशन से वंचित रहे और बाद में वो लोग कोर्ट का सहारा लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका कि एडमिशन होने के बाद एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात थी। जबकि आप अगर दूसरे स्टेट की बात करेंगे, जहाँ तक कि कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और भी बाकी बहुत सारे स्टेट इंडिया के, जहाँ पर कि ऐसी कभी त्रुटि नहीं आई, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा त्रुटि हुआ और इसको लेकर के कोई भी एक स्टेप होता है जो बच्चों को लेकर के कि एक सूचना जारी कर दी गई, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं। तो मेरा कहना है कि स्टूडेंट जो चाहते हैं कि बहुत अच्छा आप कैरियर बनाना है तो उसके लिए अभी से ही फॉर्म 10 तारीख लास्ट डेट है, आप फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने से ये होगा कि आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा। हम आपको 200% की गारंटी दे रहे हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो फिर से ओपन होगा। ऐसा नहीं है कि अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमने काफ़ी इन्वॉल्व, मतलब खुद एक फॉर्म भरने को लेकर काफ़ी बच्चों को फॉर्म भरा हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो है एडमिशन, इसमें कई बार इनके नोटिस निकलेंगे और उसमें डेट आगे एक्सटेंड भी होता है, फिर ओपन भी होता है। तो आप निश्चिंत रहें कि रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद तो 100% ओपन होगा। लेकिन ये तो बात की बात है, लेकिन अभी अगर आपके पास में अभी फ़िलहाल के लिए अगर ये ऑप्शन है तो आप अभी से ही इसको ज़रूर आप फॉर्म भर लें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे तो जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें कि आप अगर हम बात करें सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, जो कि टॉप के मेडिकल कॉलेज में गिनती होता है। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज जो कि 1963 में बना हुआ है और ये इतना पुराना कॉलेज है कि मतलब आप दूसरे कॉलेजेस की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज जो कि कर्नाटका के KEA के द्वारा एडमिशन होता है, उसमें बाहर के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट के भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। आप केम्पेगौड़ा की बात करेंगे या वैदेही मेडिकल कॉलेज, BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, टॉप के कॉलेजेस हैं, सभी 1980 के आसपास के कॉलेजेस हैं। अभी नए कॉलेजेस में जैसा कि आप वैदेही मेडिकल कॉलेज 2002 में बना है, जहाँ पर कि नीट PG अवेलेबल है। ये सारे कॉलेजेस जहाँ पर कि 11 लाख की फ़ीस में है। इसमें 3 कैटेगरीज होते हैं, प्राइवेट कैटेगरीज, NRI, अदर कोटा और गवर्नमेंट कोटा। जो स्टूडेंट जिनका के स्कोर मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैसे बच्चे जिनका के स्कोर 520 से ऊपर का स्कोर है, पिछले बार था, उन सभी बच्चों को ने 11 लाख की फ़ीस में एडमिशन हुई थी। लेकिन जो बच्चे जिनका की स्कोर 520 से नीचे था और वो अदर कैटेगरीज अदर स्टेट से थे, उनका जो फीस था अलग अलग कॉलेजेस में जो कि 40 लाख के आसपास की है, वो बहुत हाई फीस होती है जो कि संभव नहीं होता है सभी के लिए। तो अदर फीस में आपको जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि NRI की फ़ीस और अदर फीस दोनों का बराबर जो होता है, NRI और अदर फीस दोनों बराबर होते हैं। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज की अगर फीस, गवर्नमेंट जो कि स्टेट कोटा के लिए है, गवर्नमेंट कोटा, वो 1 लाख जो है वही 1.5 लाख के आसपास की फ़ीस रहती है। तो आप देख सकते हैं कि BGS मेडिकल गवर्नमेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूट, फादर मुलर, ये सारे कॉलेजेस जो कि मैंगलोर में है, बैंगलोर का BGS है, अम्बेडकर है बैंगलोर का, ये सारे कॉलेजेस टॉप के कॉलेजेस हैं। आप महादेवप्पा की बात करेंगे, MVJ मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, AJ इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, ये सारे टॉप के कॉलेजेस हैं। आकाश इंस्टीट्यूट, सप्तगिरी, जया जदगुरु, फिर आप जो देख सकते हैं ईस्ट पॉइंट हो गया, ऑक्सफोर्ड है, श्रीनिवासा,
कांचानूर कॉलेजेस, आपको श्री विश्वेश्वरैया मेडिकल कॉलेजेस, नवोदया मेडिकल कॉलेजेस, आप रमैया श्रीदेवी मेडिकल कॉलेजेस, इस टाइप से मतलब काफ़ी कॉलेजेस हैं जो कि कर्नाटका में हैं। और वो इंडिया में जैसे दूसरे स्टेट में अगर देखेंगे तो बच्चों की जो फीस के लेकर के बहुत चिंता होती है, तो आपको बता दें कि उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। और आप लोग अभी ही फॉर्म भर लें। हमारा जो नंबर नीचे दिया हुआ है रैंकर्स कोटा जो 9685264498, इस नंबर पे आप कोई भी त्रुटि होती है आप ज़रूर हमसे कॉल करें, हमसे इंक्वायरी लें। अभी जो भी बच्चे अगर पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सारी गाइडलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड, नीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारी गाइडलाइन, आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड सारे गाइडलाइन, बाकी दूसरे स्टेट कहाँ कहाँ फॉर्म भर रहे हैं इसके गाइडलाइन, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आप चाहें तो अभी से ही हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर स्टेप में आपको मदद की जाएंगी। दूसरा ये कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए आने वाला 2-3 महीने, जो भी अभी तो 2 महीना समय आपको एग्ज़ामिनेशन का है, 3 महीने का समय है, और आगे का जो समय है वो 2-3 महीने जो काउंसलिंग का होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आप कोशिश करें कि हमारे से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा अभी से ही आप काउंसलिंग ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वैसे छात्र जो कि 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए उल्टी गिनती चालू हो चुका है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें और पूरे मॉडल पेपर को बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।